पैदाइश के बाद आपके बच्चे के जिस्म के अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ रौनुमा हो रही होती हैं। बच्चा अपने आप को आउटर वर्ल्ड के साथ एडजस्ट कर रहा होता है। तकरीबन तमाम बच्चों के अंदर ये ट्रांजिशन स्मूथली हो जाती है। बाहर कैफ कुछ अलामात ऐसी हैं, कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है, उन पे नज़र रखनी है। और अगर आपको अपने बच्चे के अंदर ये अलामात नज़र आ रही हैं तो आपने फ़ौरी तौर पे अपने बच्चों के डॉक्टर से मशवरा करना है। आज हम इन्हीं वार्निंग साइंस के हवाले से बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आप किड्स हेल्थ देख रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो अगर आपके बच्चे ने यूरिन 24 घंटे के अंदर पास नहीं किया तो आप अपने बच्चों के डॉक्टर को ज़रूर मशवरा कर लें। अमूमी तौर पे जो बच्चों को डायपर लगा होता है उसमें ये अंदाज़ा लगाना कि बच्चे ने यूरिन पास किया है या नहीं किया वो थोड़ा मुश्किल होता है। पोटी के हवाले से बात करें तो पहले 48 घंटों के अंदर बच्चे को पोटी कर लेनी चाहिए। अगर आपके बच्चे ने 48 घंटे में पहला काले रंग का या डार्क ग्रीन रंग का पखाना पास नहीं किया, जिसको मेकोनियम कहते हैं, तो आप अपने बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो अगर आपको अपना बच्चा गर्म महसूस हो रहा है तो थर्मामीटर से रिकॉर्ड करें। अगर 100.4 से ऊपर है टेम्परेचर तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करें। बच्चा अगर ठंडा महसूस हो रहा है तो दोबारा टेम्परेचर देखें और अगर 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे है टेम्परेचर तो फिर भी आप अपने बच्चों के डॉक्टर से फौरी रुजू करें। सांस के हवाले से बच्चे का अगर रेस्पिरेटरी रेट, सांस की रफ्तार 60 से ज़्यादा है तो तब भी आपने अपने बच्चों के डॉक्टर से रुजू करना है। बच्चे अमूमी तौर पे पीरियोडिक ब्रीदिंग होती है, कभी सांस वो तेज़ ले रहे होते हैं, कभी स्लो ले रहे होते हैं और बीच में पाज आ रहे होते हैं, वक्फा भी आ रहा होता है। तो इसलिए 1 मिनट पूरा आपने अपने बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट या सांस की रफ्तार को वो चेक करना है। 10 सेकंड से ज़्यादा आपके बच्चे की सांस के अंदर पॉज या वक्फा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे की पसलियाँ चल रही हैं, यानी कि अगर बच्चे की शर्ट उठा के अगर देखें तो अगर उसकी रिब्स जो पसलियों के नीचे गड्ढे बन रहे हैं, अगर वो ज़ोर से खींच के सांस ले रहा है तो ये भी एक वार्निंग साइन है, ये डेंजर साइन है। आपने फौरी तौर पे अपने बच्चों के डॉक्टर से रुजू करना है। इसी तरह नाफ के हवाले से बात करें, अम्बलाइकस के हवाले से, अगर उसके अंदर से ब्लड आ रहा है, उसके अंदर से कोई डिस्चार्ज है, मवाद निकल रहा है या उसके अंदर से आपको बू आती हुई महसूस हो रही है तो ये डेंजर साइन है। आपने फौरी तौर पे बच्चों के डॉक्टर से मशवरा करना है। अगर आपको अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उठाने के लिए बच्चा बहुत ज़्यादा स्लीपी है, ड्राउजी है, तो ये भी एक डेंजर साइन हो सकता है। फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें। और इसी तरह अगर आपका बच्चा पहले दूध ठीक पी रहा था और अचानक से उसने दूध पीना कम कर दिया है, थोड़ा कर दिया है, सुस्त हो गया है, तो तब भी आपने फौरी तौर पे अपने बच्चों के डॉक्टर से मशवरा करना है। पैदाइश के बाद कुछ देर तक तो बच्चा नीला रह सकता है क्योंकि बच्चे का उस टाइम टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। जैसे जैसे बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन होता है बच्चा पिंक होना शुरू हो जाता है। अगर पिंक होने के बाद बच्चा दोबारा नीला हो जाए या जो नीलापन है वो मुस्तकिल तौर पे रह रहा हो पैदाइश के बाद तो आपने फौरी तौर पे अपने बच्चों के डॉक्टर से मशवरा करना है। इसी तरह जॉन्डिस के हवाले से या यरकान के हवाले से बात करें, अगर बच्चे की आंखें बहुत ज़्यादा पीली महसूस हो रही हैं, बच्चे की चेस्ट पे, छाती पे आपको पिलाहट महसूस हो रही है या बच्चे की एक्सट्रीमिटीज़ पे, टांगों और बाजुओं पे पिलाहट महसूस हो रही है तो आप ज़रूर अपने बच्चों के डॉक्टर को दिखा लें। इसके बाद बात करते हैं कि किसी भी बीमारी की अलामत आकर आपके नौज़ायदा बच्चे के अंदर आ रही है, जिस तरह खांसी है, डायरिया है, पेचस हैं या बच्चे का रंग पेल आपको लग रहा है, पीला महसूस हो रहा है, तब भी आप फौरी तौर पे बच्चों के डॉक्टर से मशवरा कर लें। इसी तरह बच्चे के सांस के अंदर आपको विस्लिंग साउंड्स, व्हीजिंग साउंड, ग्रंटिंग साउंड या बच्चा मौन कर रहा है, हूंग रहा है, सीटी की आवाज़ आ रही है तो तब भी आप अपने बच्चे के डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। इन सारे वार्निंग साइंस के अलावा भी माँ की और पेरेंट्स की जो जजमेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा ठीक नहीं है तो आप बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, इसमें किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार ना हो। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।